हेलो फ्रेंड्स, यू नेक्स्ट स्टडी में स्वागत है आपका। दोस्तों, आज 25 जून के करंट अफेयर के साथ मैं पुनः हाजिर हूँ। आइए आज के जो करंट अफेयर्स हैं उन पर चर्चा करते हैं दोस्तों, और इस करंट अफेयर्स को हम याद भी करेंगे। दोस्तों, इस करंट अफेयर के साथ साथ हमने इस करंट अफेयर का जो PDF है उसको आपको उपलब्ध कराया है, और हम बार बार यही कहते हैं कि इस PDF को आप सेव करके रख लीजिएगा, आपके रिवीजन के समय बहुत ही काम आएगा। आज का जो पहला प्रश्न है दोस्तों, चलिए उसको देखते हैं। कोविड-19 के पहले डोज के साथ 100% वैक्सीनेटेड गांव का नाम क्या है? दोस्तों, कोविड-19 का जो वैक्सीन है उसका जो पहला डोज है वह कट्टूर गांव के सभी लोगों को लग चुका है। कट्टूर गांव, ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह जो गांव है वह तमिलनाडु में है और पूरी तरह से कोविड-19 के पहले डोज से वैक्सीनेटेड गांव हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्विटर इंडिया के चीफ कौन है? दोस्तों, ट्विटर इंडिया के जो चीफ हैं वो हैं मनीष माहेश्वरी। दोस्तों, हाल ही में मनीष माहेश्वरी जो है विवादों में रहे हैं। इसका कारण यह है कि इन्होंने कथित एक बुजुर्ग की मारपीट का वीडियो सामने आया था, जिसमें मनीष माहेश्वरी जो है उस बुजुर्ग की पिटाई करते हुए दिखाई दिए थे, जिससे के कारण इन पर FIR भी हुआ था। और हालांकि यहाँ पर इन्हें कोर्ट ने अभी जमानत दे दी है। दोस्तों, ट्विटर एक सोशल मीडिया है जिसकी स्थापना हुई थी 2006 ईस्वी में। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, ट्विटर के जो CEO हैं वो है जैक डॉर्सी। ट्विटर के CEO है ट्विटर के जैक डॉर्सी। और यहाँ पर दोस्तों इवान विलियम्स जो है संस्थापक हैं। यह ध्यान रखिएगा कि ट्विटर के जो संस्थापक है इवान विलियम्स, जैक डॉर्सी और 2 अन्य हैं, ये सभी मिलकर ट्विटर की स्थापना किए थे। और इनमें जो है जैक डॉर्सी जो है इसके CEO भी है। और इसकी स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो इवान विलियम्स ने। और यह कहाँ पर लोकेटेड है? यह जो है सैन फ्रांसिस्को में है। ध्यान रखिएगा, ट्विटर का मुख्यालय जो है सैन फ्रांसिस्को में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया कौन है? दोस्तों, राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया हैं जयंत चौधरी। दोस्तों, कुछ समय पहले राष्ट्रीय लोकदल के जो संस्थापक थे वह अजीत सिंह थे। इनकी जो है मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद राष्ट्रीय लोकदल के जो मुखिया बने हैं वह जयंत चौधरी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, करवार नेवल बेस कहाँ है? दोस्तों, करवार नेवल बेस यह भारतीय नौसेना का एक बेस है। यह जो बेस है कर्नाटक में स्थित है। दोस्तों, हाल ही में राजनाथ सिंह, हमारे रक्षा मंत्री जो हैं राजनाथ सिंह, इन्होंने करनाल बेस का दौरा किया है और कहा है कि एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस जो है, एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस करनाल बेस को बनाया जाएगा। दोस्तों, इससे कि हमारी नौसेना की जो है मजबूती और प्रदान होगी, हमारी जो है भारतीय नौसेना अत्यधिक मजबूत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकफी क्या है? दोस्तों, मैकफे एक एंटीवायरस है। दोस्तों, मैकफी के जो संस्थापक है वह जॉन मैकफी है। जॉन मैकफी, ध्यान रखिएगा, मैकफी एक एंटीवायरस है और इसका संस्थापक जो है जॉन मैकफी है। हाल ही में मैकफी चर्चा में इसलिए रहा है कि इसका जो संस्थापक जॉन मैकफी है, इन्होंने अपनी आत्महत्या बार्सिलोना के जेल में कर ली है। मैकफी जो है एक बहुत ही बड़ा आदमी था। वह अमेरिका के राष्ट्रपति के दावेदार के पद पर भी सोच रहा था जाने के लिए। और यह एक शराबी और बहुत से मतलब कि इसके अवगुण भी पाए जाते हैं। यह एक भगोड़ा व्यक्ति था जो अमेरिकी एजेंसियों से भागता फिरता था, और इसे हाल ही में जो है मृत पाया गया है अपने सेल में।
जो कि बार्सिलोना जेल में बंद था, इसलिए यह जो है चर्चा में है। मैकफी एक एंटीवायरस कंपनी है। और जॉन मैकफी ने मैकफी की स्थापना कब की थी दोस्तों? 2019 में की थी। ध्यान रखिएगा, मैकफी की जो स्थापना है वह 2019 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ऊर्जा कंपनियों में कितने हजार करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने की घोषणा की है? दोस्तों, हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इसने अपना जो क्षेत्र है ऊर्जा पावर, ऊर्जा जो है एनर्जी है, उसमें भी अपने इन्वेस्ट करने की घोषणा की है। लगभग 75,000 करोड़ रुपए, 75,000 करोड़ रुपए दोस्तों इसने इन्वेस्ट करने की घोषणा की है, जिसके तहत फोटोवोल्टिक मॉडल्स, बैटरीज, इलेक्ट्रोलाइजर और फ्यूल सेल। ध्यान रखिएगा, फ्यूल सेल, इलेक्ट्रोलाइजर और फोटोवोल्टिक बैटरीज इसे बनाने की घोषणा की गई है। और यह जो कंपनी है जामनगर कहाँ है दोस्तों? ध्यान रखिएगा, जामनगर गुजरात में है। जामनगर में बनाने की घोषणा की गई है रिलायंस इंडिया द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, S&P ग्लोबल रेटिंग एजेंसी ने भारत की वर्तमान ग्रोथ रेट घटाकर कितने परसेंट की? दोस्तों, S&P एक रेटिंग एजेंसी है। S&P जो है विभिन्न देशों के जो रेटिंग्स है उनको रेटिंग प्रदान करती है उसकी ग्रोथ को लेकर। हाल ही में यह जो कंपनी है S&P ग्लोबल रेटिंग, इन्होंने भारत के वर्तमान ग्रोथ रेट को घटाकर 9.5% कर दी है। पहले यह रेट जो था ग्रोथ रेट 11% के हिसाब से तय किया गया था, लेकिन हाल ही में देखते हुए, इकोनॉमी को देखते हुए, कोरोना वायरस के कारण इसको 9.5% कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोएशिया के ओसेजिक में चल रहे पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता? दोस्तों, क्रोएशिया के ओसेजिक में चल रहे पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में जो है पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल जो है वह सौरभ चौधरी ने जीता है। ध्यान रखिएगा, सौरभ चौधरी भारत के 10 मीटर एयर पिस्टल में एशियाई चैंपियन भी हैं। इन्होंने यह जो है हाल ही में संपन्न हुआ क्रोएशिया में ओसेजिक में 10 मीटर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम घोष ने किस फिल्म के लिए 2021 यूके फिल्म एशियन फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है? दोस्तों, यह जो पुस्तक है, यह जो फिल्म है राहगीर फिल्म है, इस फिल्म में गौतम घोष को 2021 यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों, इन प्रश्नों को आप लिख लीजिएगा, इसके जो उत्तर है इन्हें भी लिख लीजिएगा। जो आपको PDF दिया गया है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। जिस दिन आप रिवीजन करिएगा उस दिन यह PDF आपको रिवीजन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आपको लगेगा कि हाँ, हमने कुछ पढ़ा है, तभी हम यह जो है सेट इसका कर रहे हैं। यह जो एक आप इसे सेट की तरह ही समझिएगा PDF को, और इस PDF को आप पढ़ते रहिएगा। आपके आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, आपको बहुत मदद पहुंचाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, IOC ने टोक्यो 2020 में कितने शरणार्थी एथलीटों को मंजूरी दी है? दोस्तों, IOC ने टोक्यो 2020 में यानी जितने भी रिफ्यूजी 29 रिफ्यूजी एथलीट हैं जिन्हें मंजूरी दी गई है। आप यह जो 29 एथलीट्स हैं इस नंबर को याद रखिएगा, प्रश्न में आने की हायर संभावना है इसकी, बहुत ही अच्छे ज़्यादा चांस है कि यह जो प्रश्न है पूछा जा सकता है कि IOC ने टोक्यो 2020 में 29 शरणार्थी एथलीटों को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI ने किस बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में गिरीश चंद्र चतुर्वेदी की 3 साल की पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दी है? दोस्तों, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, इन्हें पुनः 3 साल इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है।
यह जो कार्यकाल है वह आईसीआईसीआई बैंक द्वारा बढ़ाया गया है। ध्यान रखिएगा, आईसीआईसीआई बैंक, इस बैंक ने गिरीश चंद्र जो है चतुर्वेदी हैं, इनको 3 साल के लिए पुनः नियुक्त किया है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों हमने आपसे कहा है कि इस जो वीडियो हम आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, यह जो है आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, जैसे कि रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, ग्रुप वाई, एयरफोर्स। दोस्तों और भी अदर स्टेट के जो एग्ज़ाम हैं, बीपीएससी हो गया, आपका जो पीसीएस हो गया, यानी किसी भी स्टेट का जो सिविल सर्विस का जो एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम में यह जो प्रश्न है आपको महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। दोस्तों आप जो है इसे लिखिएगा अपने कॉपी पर, इसको याद रखिएगा, और हमें पूरा विश्वास है कि अधिकांश जो प्रश्न है इसी से मिलेंगे। दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल को अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहिएगा। आप अपने दोस्तों को, अपने परिवार को, अपने मित्रों को बोलिएगा कि हमारे यूट्यूब चैनल को सहयोग दें। धन्यवाद।